Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss micromeritics part 8. So let's start. In we discuss particle shape and surface area. पार्टिकल शेप की बात करें तो एक पर्टिकुलर जैसे जियोमेट्री की बात आ गई और सरफेस एरिया, इन दोनों का आपस में एक दूसरे पे क्या इफेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर अपन डेफिनेशंस की बात करें तो अपन ने काफ़ी सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी, जहाँ पे अपन ने पढ़ा था सरफेस डायमीटर, वॉल्यूम डायमीटर। सरफेस डायमीटर के अंदर अपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि इट इज डायमीटर ऑफ स्फीयर हैविंग द सेम सरफेस एरिया एज द असिमेट्रिकल पार्टिकल, यानी कि वो सेम एरिया स्फीयर का जो कि असिमेट्रिकल पार्टिकल का इज नोन एज सरफेस डायमीटर। यहाँ पे अगर अपन बात करें कि पार्टिकल शेप के कारण किन किन चीज़ों पे इफेक्ट पड़ सकता है, या फिर सरफेस एरिया जो पार्टिकल का है उसके कारण किस किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो सबसे पहले पार्टिकल शेप है जो कि फ्लो प्रॉपर्टी को इफेक्ट कर सकता है। अब सपोज कि पार्टिकल्स हैं जो इरेगुलर इन साइज है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जो सारे के सारे अलग साइज के हैं, तो क्या होगा जैसे ही वो फनल के अंदर से नीचे की तरफ गिरेंगे तो एक दूसरे के अंदर क्लॉग होंगे और फनल से एक स्मूथ लाइन में नीचे की तरफ फ्लो नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियस है अगर पार्टिकल शेप स्फेरिकल होगा या फिर एक जैसे होंगे तो फ्लो प्रॉपर्टीज भी ईजी होगी। दूसरा पैकेजिंग प्रॉपर्टी, सिमिलर साइज के पार्टिकल हैं, डस्टी नहीं है, एक पर्टिकुलर ग्रेन्यूल में कन्वर्टेड है, तो पैकेजिंग प्रॉपर्टी भी इंप्रूव की जा सकती है। फिर सरफेस एरिया, पार्टिकल का सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट है, तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो डिसोल्यूशन रेट भी बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा पार्टिकल छोटा होगा उतना ही ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा, यानी कि स्मॉलर द पार्टिकल लार्जर द सरफेस एरिया। अब बात करते हैं पार्टिकल शेप की। स्फीयर हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जो स्फीयर होता है उसका सबसे मिनिमम सरफेस एरिया होता है एज कम्पेयर टू द असिमेट्रिकल पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर अपन स्फीयर की या फिर स्फीयर की सरफेस एरिया फिर वॉल्यूम अपन देखें, स्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर डी डायमीटर होगा, तो स्फीयर एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर बोल दो, और जब वॉल्यूम की बात की जाएगी तो हो जाएगा पाई डी क्यूब अपॉन 6। अगर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल शेप के बारे में अपन बात करें तो जैसे एसिकुलर है, नीडल शेप पार्टिकल्स हैं, एंगुलर शार्प एंडेड क्रिस्टलाइन जियोमेट्रिक शेप पार्टिकल, डेंड्रिटिक ब्रांच क्रिस्टलाइन शेप पार्टिकल, ग्रेन्युलर इक्विडाइमेंशनल irregular shape particles and spherical global shape particles. Now here we have to calculate the surface area and volume of particle. तो particle spherical और asymmetrical in shape हो सकते हैं, और इससे जब भी अपन कंपेयर करेंगे तो प्रोजेक्टेड डायमीटर के थ्रू करेंगे। प्रोजेक्टेड डायमीटर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो अपन ने पहले वीडियो में पढ़ रखी है प्रोजेक्टेड डायमीटर की डेफिनेशन, जहाँ पे it is a diameter of sphere having the same surface area of that asymmetrical particle is known as projected diameter. And if the projected diameter dp is used to compute surface area and volume, the square and cube are proportional to surface area and volume. यानी अगर अपन प्रोजेक्टेड डायमीटर के बारे में बात करें तो इसके अंदर जो यानी कि प्रोजेक्टेड डायमीटर यानी कि असिमेट्रिकल पार्टिकल से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो सरफेस एरिया था वो तो पाई डी स्क्वायर और वॉल्यूम था वो तो पाई डी क्यूब अपॉन 6, बट यहाँ पे जब अपन प्रोजेक्टेड डायमीटर से कंपेयर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा अल्फा एस डी ए स्क्वायर पी एंड वॉल्यूम हो जाएगा अल्फा वी डी क्यूब पी। अल्फा एस यहाँ पे हो जाएगा सरफेस एरिया फैक्टर एंड अल्फा वी हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम फैक्टर। डी पी इज अ प्रोजेक्टेड डायमीटर, डी वी यहाँ हो जाएगा इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ डायमीटर एंड डी एस हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन सरफेस डायमीटर। If the surface area and the volume shape factor are in reality the ratio of one diameter to another, यानी कि यहाँ पे जो सरफेस एरिया है जो नॉर्मल स्फीयर का था और जो असिमेट्रिकल पार्टिकल के प्रोजेक्टेड डायमीटर का था उसको अपन इक्वल माने, यानी कि यहाँ पे जो डी एस है वो इक्वल टू डी पी हो जाएगा। तब अगर अपन ए एस कैलकुलेट करें तो क्या होगा, अगर मैं ये कहूँ कि डी एस इज इक्वल टू डी पी तो पाई डी एस स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर, तो डी एस स्क्वायर से डी एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और पाई का मान आ जाएगा। पाई का मान क्या होता है 22/7 3.142। और वाइल अपन ए वी की बात करें अगेन यहाँ पे डी पी इज इक्वल टू डी वी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी क्यू वी अपॉन डी क्यूब वी, तो आंसर होगा पाई अपॉन 6 यानी कि 22/6 इंटू 7 इज इक्वल टू 0.524। एंड इफ वी नो वांट टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सरफेस अपॉन वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा ए एस अपॉन ए वी, एंड व्हेन द पार्टिकल इज स्फेरिकल ए एस अपॉन ए वी इज 6, यानी कि अगर पार्टिकल स्फेरिकल है तो अगर इनका सबका अपन मान कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास 6 आना चाहिए, या फिर 6 आता है यानी कि पार्टिकल है जो स्फेरिकल इन नेचर है। द रेशियो इज यूज टू कैरेक्टराइज पार्टिकल शेप, यानी कि ये जो रेशियो है जो
सिस्टम का डायमीटर क्या है, उसका प्रोजेक्टेड डायमीटर क्या है, उनको जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो उसके बाद जो भी मान आता है वो डिसाइड करता है कि पार्टिकल स्फेरिकल है या नहीं। स्पेसिफिक सरफेस की बात करें तो स्पेसिफिक सरफेस इज सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट वेट। तो एस वी इज सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ए एस अपॉन ए वी इंटू डी, एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल। So the surface area per unit weight is SW equals to SV upon P. So according to equation number 3, the weight of the particle sample is AS upon P dVs AV. Where dVs is volume surface diameter. Volume surface diameter की भी definition अपने पिछले वीडियोस में पढ़ रखी है, आपको वहाँ से देखनी पड़ेगी. When particle are spherical, then in specific volume, then SW will be 6 upon P dVs. I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.